दोस्तों नमस्कार। आज एक छात्र ने पूछा कि सर प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। जाहिर सी बात है, प्रारूप समिति हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति है जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो हमने कहा ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्रारूप समिति से। तो हम इसके गठन की बात करें, प्रारूप समिति का गठन। साथियों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। किसकी बात करें? गठन की। कब गठन हुआ था इसका? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। तो इसका अध्यक्ष कौन बने? प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष बने भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। कौन बने? भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक कस्बा है महू। कहाँ है? इंदौर के पास एक कस्बा है महू। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर महू के रहने वाले थे। वो एमपी के रहने वाले हैं और इंदौर के पास एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ इनका भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। दोस्तों, इस समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 6 इसमें सदस्य थे। अगर हम अध्यक्ष को जोड़ लें तो इसमें 7 सदस्य हो गए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो प्रारूप समिति थी वो कै सदस्यीय समिति थी। दोस्तों, हमारी प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी। इन सदस्यों के नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। 4 ऑप्शन दे दे, इन सदस्यों में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। 3 सदस्य दे दिए, एक नहीं दिया। जो नहीं दिया वो कौन सा सही कर दिए। तो हमें प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के नाम पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इनके सदस्यों की बात करें तो इसके 6 सदस्य थे और थे। कौन कौन सदस्य थे? 6 सदस्य और थे। ऐसे ही इसमें एक सदस्य थे एन गोपालन स्वामी अय्यर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों, जो इसके तीसरे सदस्य थे, वो दूसरे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह। ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। कहाँ से? पहले मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर कांग्रेस से इन्हें ज्वाइन की थी, तो फिर कांग्रेस में आ गए थे मोहम्मद सादुल्लाह। क्या नाम था? मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। दोस्तों, अगर हम तीसरे सदस्य की बात करें तो के.एम. मुंशी। कौन था? के.एम. मुंशी। दोस्तों, के.एम. मुंशी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में एकमात्र गैर कांग्रेसी सदस्य। कई बार क्वेश्चन पूछा एग्जामों में कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से हैं, तो वो है कौन से? के.एम. मुंशी। गैर
कांग्रेसी सदस्य वो हैं के मुंशी। के मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य तो थे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। बाकी सभी सदस्य प्रारूप समिति के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। अगर हम इसमें चौथे सदस्य की बात करें कि प्रारूप समिति में चौथे सदस्य का क्या नाम था दोस्तों, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या नाम था? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और जो इसके 5वें सदस्य थे उनका नाम था BL मित्र। क्या नाम था? BL, कहीं कहीं मित्र मिलता है और कहीं कहीं इनका नाम मित्तल मिलता है। क्या मिलता है? BL मित्तल, कहीं कहीं BL मित्र मिलता है। दोस्तों BL मित्र थे, इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जी, 80, 82, 85 के समथिंग सदस्य पहुंच गए थे, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर थे। कौन? BL मित्र। दोस्तों ने हार्ट की बीमारी थी। किसकी बीमारी थी ने? हार्ट की। हिलते डुलते पहले थे, बूढ़े हो गए थे, हार्ट की बीमारी थी। संविधान सभा का प्रेशर नहीं झेल पाए, प्रारूप समिति का प्रेशर नहीं झेल पाए और बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिए, बोले हमारे बस की नहीं है, हमने उसे त्यागपत्र दिए। किसने त्यागपत्र दिए? BL मित्र ने त्यागपत्र दिए। कभी कभी कारण पूछ लिया जाता है, किस कारण से BL मित्र ने संविधान सभा से त्यागपत्र दिया था? दोस्तों स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। कैसे? स्वास्थ्य, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। जब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो इनके स्थान पर जो सदस्य बने, इनका स्थान लिया वो थे N माधव राव। N माधव राव किन्होंने सदस्य स्थान लिया? N माधव राव ने। हाँ, थोड़ी N माधव राव को ऊपर लिख लेते हैं ताकि नीचे जगह मिल जाए। N माधव राव। किसने? जब BL राव ने इस्तीफा दिया तो इनका स्थान किसने लिया? प्रारूप समिति में N माधव राव ने। और जो इसके 6वें सदस्य थे DK खेतन। कौन से थे? DP खेतन। DP खेतन। दोस्तों DP खेतन की संविधान सभा में ही मृत्यु हो गई, मतलब संविधान सभा कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, संविधान सभा में नहीं, सॉरी। इनकी प्रारूप समिति के सदस्य थे और इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। जब संविधान बन ही रहा था, उसके सदस्य थे, उसमें भाग भी ले रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हुई? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का वह कौन सा सदस्य है जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? वो कौन कौन से हैं? वो कौन से सदस्य हैं? DP खेतन। दोस्तों जाहिर सी बात है, इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी सीट खाली हो गई। इनकी जगह पर जो सदस्य आए उनका नाम था TT कृष्णाचार्य। क्या नाम था इनका? TT कृष्णाचार्य। TT कृष्णाचार्य। ये तो है दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य। कौन कौन से? प्रारूप समिति का गठन 9 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष बने भीमराव अंबेडकर और इसके 6 सदस्य थे। N गोपालन स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी। KM मुंशी एकमात्र सदस्य तो गैर कांग्रेसी थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्र स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इन्हें त्यागपत्र दिया और इनकी जगह
स्थान लिया एन माधवराव ने, डीपी खेतन, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, इनका स्थान लिया टीटी कृष्णाचार्य ने। किसने? टीटी कृष्णाचार्य। दोस्तों ये तो होगा सदस्य। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भीमराव अंबेडकर थे इनने किस सीट से चुनाव लड़ा। हम थोड़े भीमराव अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं ना, उनके चुनाव के बारे में, कहाँ से वो चुनाव लड़े। अगर हम भीमराव अंबेडकर के चुनाव की बात करें दोस्तों, इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा? मुंबई से। भीमराव अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा और ये चुनाव हार गए, हार हुई। जब मुंबई से इनने चुनाव लड़ा और इनकी हार हो गई तो संविधान सभा में एक ऐसे व्यक्ति की कमी खलने लगी शायद जिसकी भरपाई करना असंभव था उस समय। लेकिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनने इस बात को समझा और कहा कि नहीं, अंबेडकर का होना संविधान सभा में बेहद जरूरी है। दोस्तों जैसे इन्हें पता चला ही चुनाव हार गए तो इन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद के बहुत खास मित्र थे जिनका नाम था, बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे खैर नाम था उनका, शायद एच.जी. खैर। थोड़ी देखते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम था। बी.जी. खैर। क्या नाम था? बंगाल के मुख्यमंत्री थे, जो राजेंद्र प्रसाद ने जिससे बात की वो बंगाल के मुख्यमंत्री, किसने? बंगाल के जो उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे बंगाल के, पीएम, कौन थे? बी.जी. खैर। इन्होंने बी.जी. खैर से कहा, किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद कि भाई कुछ भी कीजिए, अंबेडकर को तो संविधान सभा में होना बेहद जरूरी है। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बी.जी. खैर ने अपने एक सदस्य की सीट अंबेडकर को दे दी और वो सदस्य थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर के लिए अपनी सीट छोड़ी। उनका नाम था एम.आर. जयकर। क्या नाम था? एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर ने मुझे दोस्तों मुस्लिम लीग के सदस्य थे दोनों। भीमराव किसके सदस्य थे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा और ये बंगाल की सीट से चुनाव जीते। इनके लिए जो सीट छोड़ी वे है एम.आर. जयकर। दोस्तों सोचिएगा, अगर एम.आर. जयकर अपने लिए अपनी सीट ना छोड़ते तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते। और इस व्यक्ति को कभी कोई याद नहीं करता जिसने अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ दिया, उसी को छोड़ा। किस छोड़ा? एम.आर. जयकर को। किसे याद, कौन याद करता है? इन्हें कहाँ पढ़ा जाता है? कहीं नहीं पढ़ा जाता। तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस सीट से चुनाव लड़े थे? बंगाल की सीट से। कहाँ चुनाव लड़े थे? बंगाल के चुनाव से। अगर पार्टी की बात करें तो वह है मुस्लिम लीग। कौन सी लीग है? मुस्लिम लीग। प्रारूप समिति से, हाँ, प्रारूप समिति का कार्य और देख लेते हैं। प्रारूप समिति का कार्य, उसको अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो हमारी संविधान सभा में परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में छोटी छोटी पृथक पृथक समितियों का गठन किया गया था, जिसने अलग अलग विषयों पर अपने अपने विचार दिए। दोस्तों इन विषयों पर जो अंतिम रूप प्रदान करना था, है ना, संविधान समितियों ने जो अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी संविधान के ऊपर कि संविधान में ये विषय रखे जाएं, संविधान में ये विषय रखे जाएं, इन सभी विषयों को एकत्रित कर एक प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करना,
इसका क्या काम था? जो संविधान सभा में पृथक पृथक समितियां गठित की गई थी, इन समितियों द्वारा दिए गए परामर्श को एकत्रित कर इसे अंतिम रूप करना, विचार विमर्श कर इसे अंतिम रूप प्रदान करना। प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करना इसका काम था, प्रारूप समिति का कार्य था। और दोस्तों जब इसे इन समितियों ने अपने अपने विचार दिए कि ये विषय समाधान रखे जाएं, दोस्तों इसने प्रारूप बनाकर 21 फरवरी 1948, कब? 21 फरवरी 1948, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाकर किस तारीख को संविधान सभा को सौंपा? तो वो तारीख है 21 फरवरी 1948। दोस्तों 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को प्रारूप सौंप दिया। दोस्तों इस प्रारूप पर संविधान सभा ने क्या किया कि जो राज्य केंद्रीय विधानमंडल था, प्रांतीय विधानमंडल था, उसे सौंप दिया कि आप इस पर मंथन कीजिए। इस प्रारूप पर करीब मंथन 8 महीने तक चला प्रांतीय विधानमंडलों में, पूरे प्रारूप पर। 8 महीनों के बाद उन विधानमंडलों ने कुछ परिवर्तन बताए, कुछ संशोधन भी किए, और 8 महीने बाद 4 नवंबर 1948 को पुनः संविधान सभा को सौंप दिया। सौंप दिया संविधान सभा को। अब यहाँ से इस प्रारूप पर वाचन होना प्रारंभ हुए, दुनिया भर का जाने क्या क्या हमने पिछले वीडियो में डिटेल से समझ लिया है। अब इसे से आगे समझना हो तो पिछला वीडियो देख लेना, वो पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो प्रारूप समिति ये थी। हाँ, प्रारूप समिति को दोस्तों पांडुलिखन भी समिति भी कहा गया। क्या कहा गया? पांडुलिखन समिति। प्रारूप समिति या पांडुलिखन समिति एक ही है ना। और इसके अध्यक्ष दूसरे कौन थे? वो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों नमस्कार। प्रारूप समिति का जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। नमस्कार।